पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। गुजरात, गुजरावाला और मलकवाल में बादल जमकर बरसे। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पिशावर, लकी मरवत और वजीराबाद में रात गए बारिश। 4 सदा में छतें गिरने के वाकयात में 2 अफराद जान बहक। योब में बारिश, DI खान जाने वाली कौमी शाहराह का एक हिस्सा बह गया। सिक्योरिटी फोर्सेज और BDS की बरवक्त कार्रवाई। गवादर में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। रात गए दहशतगर्दों ने देसी साख्ता बारूदी मवाद मंडी के इलाके में छुपाया था। मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दाना अजाइम को नाकाम बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से गवादर के इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। पार्लिमानी कायदीन और अरकान कौमी असम्बली शिरकत करेंगे। इजलास के बाद अरकान 11 बजे पार्लियामेंट हाउस के बाहर पैदल मार्च करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। हुकाम सुप्रीम कोर्ट फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में PTI को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक कानूनी निकात का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से पहले इस्तीफा देना चाहता था। जिस तरह हाईकोर्ट चलाया जा रहा था, मेरे बच्चे भी सवाल करते थे। लाहौर हाईकोर्ट के मुसाफी जज जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील का कहना है, हमारे मुल्क का निज़ाम शायद ऑडियो लीक्स और वीडियोस पर ही चल रहा था। एक शुगर किंग ने वालदा के जरिए मुझे अप्रोच करने की कोशिश की। एस्टैब्लिशमेंट ने 2 बार मुझसे बिलवास्ता राब्ता किया। एक केस में रिमार्क्स दिए तो मेरे पीछे गाड़ी लग गई। मुझे लगता ये है कि ये जो गवर्नमेंट है ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की नहीं करेगी। ये कंटेप्ट इनको नोटिस होंगे, ये उसको भी रेजिस्ट करेंगे, ये फुल फ्लेज कन्फ्रंटेशन में जाएंगे जुडिशरी के साथ और इस डिसीजन को ये इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। लगता है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेगी। हुकूमत की नीयत है ये पूरी तरह अदलिया के साथ टकराव पर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही एंटी करप्शन समेत सबको ख्याल आ गया। अचानक लोगों को उठाना शुरू कर दिया। इलेक्शन हम जीते, फॉर्म 47 पर और लोग आ गए। आजाद जुडिशल कमीशन बनाएं, हमारा मैंडेट बनता है तो वापस करें। PTI रहनुमा आतिफ खान कहते हैं, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले पर खुद नून लीग में भी इत्तेफाक नहीं। एडहॉक जजों की तैनाती की टाइमिंग दुरुस्त नहीं। साबिक वजीर आजम पर 203 मुकदमात बनाए गए, सब सियासी हैं। हमें अदलिया से तवक्कुआत हैं वो जजेस जिन्होंने दबाव लेने से इनकार किया। बनू छावनी पर हमला, पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान सफारतखाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज, मरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, बनू में हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में मुतादिद हमलों में मुलव्विस है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगान हुकूमत बनू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। बनू छावनी पर हमले में शहीद जवान आबाई इलाकों में सपुर्दे खाक। नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद को पूंछ, हवलदार शहजाद अहमद को नीलम आजाद कश्मीर, हवलदार जिले हुसैन को खुशाब में सपुर्दे खाक किया गया। सिपाही अरसलान असलम की बहावलपुर, सुबहान मजीद और अशफाक हुसैन की मुजफ्फराबाद में तदफीन। इम्तियाज खान को करक और FC के लांस नाइक सब्ज अली खान को लकी मरवत में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया गया। ISPR का कहना है, मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। शौहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। डेरा इस्माइल खान रूरल हेल्थ सेंटर पर हमले में शहीद सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल नारोवाल और खानेवाल में फौजी एहसास के साथ सपुर्दे खाक।
5 बच्चे जो गिर गए हैं, जिसमें से 2 बच्चे इंतकाल हो गए। हमारे पास कोई इंतजामियात अभी तक नहीं है। हमने अपने हाथों से बाल्टियों से पानी निकाला है। कुछ हमारे छोटे बच्चे जो कि गटर के ऊपर खड़े हुए थे और अचानक गटर का ढकना टूट गया। गटर की गहराई जो है कि 25 फुट है। जैसे ही देखे हमारे बच्चे तो हमने गटर में छलांग मारी। कराची में मैन होल ने मजीद 2 बच्चों को निगल लिया। मेमन गोट में 5 बच्चे गटर में गिर गए। 3 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। 10 साल का तलहा और 4 साल का हसनैन जान से गए। इलाका मकीनों का कहना है बच्चे सबील के लिए खड़े थे कि गटर का ढक्कन टूटकर नीचे चला गया और बच्चे 25 फुट गहरे मैन होल में गिर गए। डिप्टी मेयर कराची का वाकये पर इजहार अफसोस, जिम्मेदारी बिल्डर पर डाल दी। कहा हादसा प्राइवेट सोसाइटी में पेश आया। बिल्डर की जिम्मेदारी है कि ऐसे मैन होल बंद करें। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में अजाम की दुकान पर फायरिंग, 1 शख्स कत्ल, 1 जख्मी। झगड़े के दौरान हमजा नामी मुलजिम फायरिंग करके मौके से फरार हुआ। मकतूल की शनाख्त 35 साला साजिद शरीफ के नाम से हुई। जियारत रोड पर सयाहों की गाड़ी को हादसा, 5 अफराद जाम भर, 2 जख्मी हो गए। खानेवाद में मोटरवे पर टैंकर और कार में तसादुम, 3 दोस्त जान से गए। आतिफ, शिराज और उमर मुल्तान से नारायण जा रहे थे। हादसा कार ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। वादी नीलम के इलाके रत्ती गली में जीप हादसे का शिकार, 2 अफराद जाम भाग, 3 जख्मी हो गए। टांग में अगवा किए गए सुराग रसा टीम के 5 अफराद का सुराग न लगाया जा सका। मुखबियों में शुएब, रफीउल्लाह, रईस, शाहिद और माजिद अली शामिल। पुलिस के मुताबिक खोजी टीम को चोर की तलाश के लिए बुलाया गया था। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा पाकिस्तानी मईशत में कर्जों का हजम 7% कम होकर 70% तक हो सकता है। रवा माली साल 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। गुज़श्ता माली साल शरह नमू 2.4% रही। मौशी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 11.8% तक पहुंची। महंगाई में कमी से पॉलिसी रेट में कमी हुई। आईपीपी से मुआहिदों तक, नजरसानी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कौम को बताया जाए बंद पावर हाउसेस को सालाना 2000 अरब अदायगी की जिम्मेदारान कौन है। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज का हुकूमत और वजारत तवानाई से सवाल। कहते हैं कोई वजीर किसी चैम्बर, एसोसिएशन या सड़क पर जाकर लोगों से बिजली बिलों का पूछे। अगर आईपीपी पर हम गलत हैं तो हकायक सामने लाए जाएं। हर सारे बददयानत मुआहिदों से फी यूनिट 24 रुपए इजाफी देने पर मजबूर है। बिजली के निर्खों पर इंडस्ट्री चल सकती है, ना ही घरेलू सार्फिन बिल दे सकते हैं। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची में समुद्री हवाएं मुअत्तल, शदीद गर्मी और हब्स, हीट वेव जैसी सूरत हाल। 40 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 52 जैसी महसूस की गई। मतला, अबर आलूद और मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बावजूद भी गर्मी का जोर बरकरार। मुल्क के बेशर इलाकों में भी मौसम शदीद गर्म। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नामुंतखब ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पशकियान को टेलीफोन। सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर ने सऊदी वलीअहद का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। शहर शहर जुलूस, अज़ादारी और नोहा ख्वानी करते शुरका ने शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। कराची में निस्फ़े पाक से बरामद मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में गुज़श्ता रात निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर खत्म हुआ।
रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में यौम आशूर के जुलूस इख्तिताम पजीर हो गए। यौम आशूर पर रोहड़ी में 9 ढाला ताजिए का जुलूस। मुल्क भर से हजारों अज़ादार 500 साल कदीमी रिवायती जुलूस में शरीक होने पहुंचे। मुल्क के दीगर शहरों में भी छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। जुलूस के इख्तिताम पर मजलिस शाम गरीबा बर्पा की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाड़ियों के हिजाब पर पाबंदी की सख्त मुसम्मत। कहा, ओलंपिक्स में स्कार्फ पर पाबंदी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। फ्रांस पहला मुल्क है जिसने कौमी सतह पर खवातीन के बुनियादी हुकूक के खिलाफ कवानीन बनाए। मजहबी हुकूक को सलब करना फ्रांसीसी अथॉरिटी की मुनाफत है। और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की तस्दीक कर दी। अगले साल पाकिस्तान के दौरे न्यूजीलैंड का शेड्यूल भी जारी कर दिया। कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद व्हाइट बॉल सीरीज खेलने कीवीज के देश जाएगी। सीरीज में 5 T20 और 3 वनडे शामिल हैं। T20 मैचेस 16 से 26 मार्च तक शेड्यूल। वनडे मुकाबले 29 मार्च से 5 अप्रैल तक खेले जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कीवी टीम पाकिस्तान में सैफ अली की वनडे सीरीज भी खेलेगी।